अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द एक्सप्रेशन एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 4 लीव रिमाइंडर ऑफ -3 and 12। कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास रिमाइंडर यानी कि जो चीज़ हमारे पास डिवाइड करने के बाद बाकी बचती है वो -3 और 12 है। व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 एंड x+2। जब हम x-1 या x+2 के साथ इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, -3 और 12 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l एंड m। जी, हमने इस क्वेश्चन में l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया गया है। सेम वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। जी, सोल्यूशन में करते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 4। जी, बाय द रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x-1, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर इज -3। जैसा कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट था, जब हम x-1 से करते तो रिमाइंडर क्या आता था, -3। तो -3 है तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आया, -3 के। तो p ऑफ 1 मेरे पास क्या है, एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 4। x की जगह हम 1 पुट कर देंगे। आई होप अब आपको समझ लग गया होगा कि x-1 को हमने 1 कैसे पुट किया है। तो ये आपके पास l 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ l आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो m 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ m ही रह गया, और -4 एज इट इज इक्वल टू -3। -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो l प्लस m इज इक्वल टू 4 -3। तो 4 में से -3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो l प्लस m इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट, बाय रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन p ऑफ x डिवाइडेड बाय x+2। जी, पहले हमने x-1 के साथ किया था, अब क्या करें x+2 के साथ। तो x इंटू -2 देन द रिमाइंडर इज 12। x+2 के साथ करने से रिमाइंडर क्या आ रहा था, 12। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या है, 12। इधर आ जाएगा 12। जी, नेक्स्ट इसको इस पॉलिनोमियल में l ऑफ x m ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब की जगह जो है -2 पुट करते जाएंगे। 2 2 4 4 2 8, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से -8 आ गया। इधर 2 को स्क्वेयर है तो ये माइनस स्क्वेयर प्लस हो जाता है तो +4 आ जाएगा। ये -4 एज इट इज इक्वल टू 12। यहाँ आ जाएगा -8l प्लस 4m -4 इज इक्वल टू 12। जी, -8l प्लस 4m, ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 12 प्लस 4, 8l प्लस 4m इज इक्वल टू 16। इधर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो 4 2 8 होता है, यहाँ -2l आ गया, और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ हमारे पास m रह गया, इज इक्वल टू 16। तो ये आपके पास 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। -2l प्लस m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, -2l प्लस m इज इक्वल टू 4। जी, ये इक्वेशन 2 बन गई है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट जी l प्लस m इज इक्वल टू 1, -2l प्लस m 4। जी, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस का m कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये 1 और ये 2 3l हो गया। ये प्लस था तो माइनस हो गया, 1 -4 इज इक्वल टू -3। तो 3 उधर जाके डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या आ गया, l इज इक्वल टू -1। अब इधर हमारे पास l की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें l की वैल्यू तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। जी, पुट l इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 1, वी गेट जी l प्लस m था तो यहाँ मैंने l की जगह -1 पुट किया, प्लस m इज इक्वल टू 1। अब ये -1
इक्वल के उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, l की वैल्यू आई है -1 और m की वैल्यू है 2। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन ax³ - 9x² + bx + 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 5x + 6। जी इधर थोड़ा सा डिफरेंट काम हो गया है। इधर हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, x की दो वैल्यूज़ निकालेंगे, उन वैल्यूज़ को बारी बारी इसमें पुट करके देखेंगे। पुट करने के बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। जी क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट p of x इज इक्वल टू ax³ - 9x² + bx + 3a एज x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। जी इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6x² बनता है, दो पेयर्स ऐसे लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने से तो 6x² बन जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये सेंटर वाला डिजिट बने। जी तो -3x - 2x, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 6x² भी बन रहा है, और माइनस माइनस प्लस करने से -5x भी बन रहा है। जी x कॉमन ले लिया, x -3 रह गया, इसमें से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हम x -3 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे और x -2 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। तो आपके पास यहाँ दो वैल्यूज ऑब्टेन हुई है, x -3, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय x -3 द रिमाइंडर इज p of 3 आता है। जी x की वैल्यू क्या है 3, तो हमारे पास पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम 3 पुट करते जाएंगे। a × 3³ - 9 × 3² + b × 3 + 3a इज इक्वल टू 0। 27a - 81, 81 कैसे आया है, 3 3 9 है और 9 ही बाहर है, 9 9 81 होते हैं, और प्लस माइनस माइनस + 3b + 3a इज इक्वल टू 0। ये 27a है और ये 3 है, दोनों a है, तो ये हमारे पास 30a बन जाएगा, + 3b इज इक्वल टू 81। जी 81 यहाँ माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट बाय द रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय x -2 द रिमाइंडर इज p of 2। जी सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या थी x की 2 की। अब जिधर जिधर पॉलिनोमियल पे x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करते जाएंगे। 2 का क्यूब -9 × 2 का स्क्वायर + b × 2 + 3 × a इज इक्वल टू 0। जी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8a आ गया, और वहाँ हमारे पास 2 2 4, 4 9 36 + 2b + 3a इज इक्वल टू 0। तो ये 8a है, ये +3a है, ये 11a बन गया, + 2b इज इक्वल टू 36। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। कहते हैं मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को बाय 2 के साथ और इक्वेशन 2 को 3 के साथ। हाँ जी ये जो इक्वेशन आई है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई है ना, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास 81 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 162 बन जाएगा। जी 60a + 6b इज इक्वल टू 162। अब इक्वेशन 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 3 के साथ, तो 3 के साथ किया 33a, 3 2 6b -108। जी देन सब्ट्रैक्ट कर लेना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले की तमाम के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। 60 में से 33 को निकालेंगे तो 27a आ जाएगा, 162 में से निकालेंगे 108 को तो ये 54 आ जाएगा। तो 54 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब पुट a इन इक्वेशन 1। हाँ जी a की वैल्यू आ गई है, आप पे डिपेंड है, आप इक्वेशन a पे रख लें, इक्वेशन 1 पे रख लें या इक्वेशन 2 पे रख लें। 30 × 2 + 3b इज इक्वल टू 81। 60 + 3b इज इक्वल टू 81। जी 3b इधर ही रहेगा, 60 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 81 में से -60 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इधर आप 3b मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद 3 1 3 3 7 21, तो b की वैल्यू क्या आ गई 7। तो a इज इक्वल टू 22 एंड b इज इक्वल टू 7। यही दो वैल्यू हम लोगों ने
फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लेक्चर्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।